अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा रखने की एक बहुत ही प्यारी कहानी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर। अचानक से वो औरत कहती है, मेरे शौहर लंबे मुद्दत से गायब हो गए हैं। उस वक्त मैं एक छोटे बच्चे की माँ थी, बल्कि मेरे बाप भी मेरे साथ ही रहते थे और अक्सर हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। अगर दिन में हम थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते तो रात में हमें भूखा सोना पड़ता था। लेकिन हमें जितना भी थोड़ा मोड़ा मिलता हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते, हम उतने में ही खुश रहा करते। लेकिन एक दिन रात में भूखे प्यासे सोकर ज़िंदगी ने हमारा इम्तिहान ले लिया। मेरी छोटी सी बच्ची को बुखार आ गया और वो भूख से बहुत तड़प भी रही थी। लेकिन हम क्या कर सकते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसी बेबसी और बेलाचारी आज तक पहले हमारे साथ कभी भी नहीं हुई। मैं फिर सोच में पड़ गई, अब हमारी कौन मदद करेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद वज़ू किया और अपनी बेटी के सर पर पट्टी रखी और नमाज़ पढ़ने के लिए मैं खड़ी हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की और पट्टी को पानी में भिगोकर दोबारा फिर सर पर रखी और पट्टी रखने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी और दोबारा से अपने बेटी की पट्टी तब्दील की। और ऐसे ही मैं कई बार ये करती रही। फिर अचानक से किसी ने गेट खटखटाया। मेरे पापा और मैं घबरा गए कि अचानक से गेट पर कौन आ गया, रात के वक्त कौन आ सकता है। फिर मेरे वालिद ने आवाज़ लगाई, कौन है। घर के बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। मेरे वालिद और मैं बहुत घबरा गए और सोच में पड़ गए। और फिर मेरे वालिद कहने लगे, हमने तो डॉक्टर को नहीं बुलाया, तो डॉक्टर यहाँ कैसे आ गया। फिर मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर घर में घुसते ही पूछा, मरीज़ किधर है। हमने इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया और कुछ नुस्खे लिख दिए और फिर कहने लगा, लाइए अब मेरी फ़ीस दे दीजिए। फिर हमने आहिस्ते से आवाज़ बताया कि डॉक्टर जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में तो कुछ खाना पीना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्से में बोला। डॉक्टर बोला, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो तुमने मुझे आधी रात फ़ोन क्यों किया। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि हमने तो डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया, शायद डॉक्टर यहाँ गलती से आ गए हैं। फिर हमने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफ़ोन कर यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे घर में तो एक फ़ोन भी नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला, क्या ये हम फलाने का घर नहीं है। हमने कहा, नहीं, वो हमारे पड़ोसी का घर है। फिर डॉक्टर थोड़ा शांत हुआ और वहाँ से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया। फिर हम आराम से बैठ गए। डॉक्टर को अभी थोड़ी ही देर गए हुई थी, वो फिर वापस हमारे घर पर ही आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और बोला, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा पूरा ये किस्सा ना सुन लूँ। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अपना पूरा किस्सा सुना दिया कि कैसे मैं अपनी बेटी की पट्टी बदल रही थी और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रही थी। फिर डॉक्टर घर से बाहर गया और हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आया और उसने कहा कि तुम्हें हर महीने तनख्वाह भी मिलेगी और उस वक्त तक मिलेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।